नमस्कार दोस्तों और जय गंगा मैया। मैं आपका अपना मोंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अब हमने यात्रा शुरू की है तपोवन से आगे की तरफ। तपोवन से आगे की तरफ चलते हुए देखिए मेरे दाहिने माउंट शिवलिंग दिखाई दे रहा है आपको, आप प्रणाम कर लीजिए। और मेरे बाएं भागीरथी पीक्स के साथ में सूर्य भगवान प्रकट होते हुए और माउंट शिवलिंग के साथ साथ चलते हुए इस खूबसूरत पहाड़ी ट्रैक के ऊपर ट्रैकिंग का अपना अलग ही आनंद है। लेकिन इस आनंद को लेने के लिए आपको गौमुख से आगे और उसके बाद तपोवन से आगे चलना पड़ेगा। और उसके लेकर के अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आप आना प्लान कीजिए। खैर अभी तो मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। दोस्तों अभी हम ट्रक पर चल रहे हैं। इस खूबसूरत ट्रक को आप देख ही रहे हैं। अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अब दोस्तों तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोग आए हैं एक पहाड़ी ढलान के ऊपर, जहाँ से हमें पत्थरों के बीच से चलते हुए नीचे की तरफ जाना है, यानी कि गौमुख ग्लेशियर में उतरना है। अपना में एडवेंचर उतार है और पत्थरों के बीच से थोड़ा सावधानी के साथ चलना होगा, अन्यथा यहाँ फिसल के चोट लगने की भी गुंजाइश है। किस प्रकार से लोग उतर रहे हैं, किस प्रकार से पूरी टीम उतर रही है, ये आप देख ही रहे हैं सामान के साथ में। लेकिन ट्रैकिंग इसी का नाम है। और इस एडवेंचर को पार करने के बाद ही चलता है पता कि एडवेंचर किसे कहते हैं। कहीं ना कहीं से पत्थर से, इससे उससे, जंगलों के बीच से, पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए गौमुख ग्लेशियर की तरफ टीम चलती हुई। दोस्तों धुंध आ गई है और क्या बोलते हैं बादल आ गए हैं, और बादल के बीच में से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में पार्टी अब नीचे की तरफ उतर रही है गौमुख ग्लेशियर की तरफ। अब धुंध में इतना साफ दिख भी नहीं रहा है, खैर लेकिन ट्रैकिंग इसी का नाम है। यहाँ ऐसा मौसम बदलता ही रहता है और इसी के बीच से एडवेंचरस तरीके से यात्रा तय करनी पड़ती है। खैर दोस्तों, लेकिन इसको तय करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा ना। आप देख सकते हैं अगर आप कभी आएंगे तो आपको अनुभव मिलेगा और एडवांस में ही आपको पूरी तरह से आप तैयार रहेंगे, मानसिक रूप से भी, और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। इसलिए आप के लिए मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। सामने देखिए सूरज की लाइट अपनी चमक बिखेर रही है, लेकिन धुंध और फॉग इतना ज़्यादा है, बादल इतने गहरे हैं कि गौमुख ग्लेशियर में उतरते समय बहुत ज़्यादा दूर दिख भी नहीं रहा है। लेकिन शायद ट्रैकिंग इसी का नाम है। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। दोस्तों तपोवन से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में अब हम पहुंचे हैं गौमुख ग्लेशियर के ठीक बीच में। और इस समय मेरी जो पोजीशन है जहां पर मैं बैठा हुआ हूं वो ठीक गौमुख ग्लेशियर के बीच में है। यहां से आप देख सकते हैं वाटर फ्लो, और जहां पर मैं खड़ा हूं इसके नीचे बर्फ़ दबी हुई है और सामने जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इनके नीचे प्रॉपर ग्लेशियर है और दोनों साइड में ग्लेशियर है। इसे तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर, या बोले 3 किलोमीटर की दूरी पर गौमुख ग्लेशियर से एक्चुअल में भागीरथी माँ का निकास होता है, भागीरथी माँ का उद्गम होता है। इसी जगह को बोलते हैं गौमुख ग्लेशियर। अब यहाँ आना एडवेंचरस भी है, अद्भुत भी है, शांति को देने वाला भी है और मेहनत वाला भी है। आप जिस तरह से चाहें इसे डिफाइन कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। खैर अब हम आगे चलते हैं, आगे जाकर के एक बार फिर मुलाकात करेंगे।
दोस्तों गोमुख ग्लेशियर को एक साइड से दूसरी साइड पार करते करते हमें लगभग 1 घंटा लग गया है और अब हम दूसरे छोर पे पहुंचने वाले हैं। दूसरा छोर दिखाई दे रहा है। जिनको पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर नहीं है दोस्तों, ये ग्लेशियर के ऊपर पत्थर हैं। इनके नीचे गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर है। एक थकाऊ और एडवेंचरस ट्रैक है दोस्तों। सांस भी फूलती है, चलना भी मुश्किल होता है। पथरीला रास्ता है। रास्ता क्या है, रास्ता देखते हुए चलना पड़ता है कि हाँ यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन ट्रैकिंग तो इसी को कहते हैं, या कहें तो दोस्तों जीना इसी का नाम है। खैर इसे पार करता हूँ और पार करके आपसे एक बार फिर मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोग गोमुख ग्लेशियर पार करके आगे आ गए हैं और इस समय लगभग 9:30 बजे हैं। और इस समय ग्लेशियर पार करने बेस्ट टाइम है। दिन सूरज चढ़ने से पहले और ज़्यादा धूप निकलने से पहले ग्लेशियर पार कर लेना चाहिए, नहीं तो ग्लेशियर टूटने भी लगते हैं और नई नई समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। लेकिन ये 2 घंटे की एक मेहनत वाला काम था ग्लेशियर को पार करना, जिसको कि इस समय हम लोगों ने सक्सेसफुली पार कर लिया है। और ये दूर तक फैला हुआ ग्लेशियर यही गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ पर अभी कुछ बादल भी आए हुए हैं। और सामने दूर तक फैला हुआ ग्लेशियर, सामने केदार पर्वत और कुछ अन्य चोटियाँ, सामने माउंट शिवलिंग बहुत मित्रों, और बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और अभी हम कुछ आगे चलते हैं, थोड़ी देर में आपसे फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, लगभग 2-2.25 घंटे के एफर्ट्स के बाद में हमने गंगोत्री ग्लेशियर को पार कर लिया है। और आप सामने देख रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर फैला हुआ है। दूर, बहुत दूर आपको दिखाई देगा भोजबास। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। भोजबास, जहाँ से हम कल सुबह चले थे और कल दोपहर में पहुँचे थे। और आज यहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं, नंदनवन की तरफ। कालिंदी खाल के रास्ते का एक प्रमुख पड़ाव है तपोवन, जहाँ रात हमने नाइट स्टे किया था और उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ये सामने फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ गंगोत्री ग्लेशियर और माउंट शिवलिंग और ऊपर की तरफ जाकर आपको दिखाऊंगा मैं दूसरे पर्वत भी, जैसे केदार पर्वत। ये सब मैं इसी वीडियो में लाऊंगा, आप इससे जुड़े रहिए। बाकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे। दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं अपर नंदनवन में, और अपर नंदनवन के पास पहुंचते ही सबसे पहले दिखाई दिया है नाबो का समूह, यानी कि एक तरह का जंगली हिरन या यहाँ का लोग। इसका मूवमेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मूव कर रहे हैं। और ये पूरी फैमिली है इस समय, इसका मूवमेंट कैमरे में साफ देखिएगा, आप देख सकते हैं। क्यों भगा रहे हो? खैर दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंचे हैं अपर नंदनवन और यहीं पर हम नाइट स्टे करेंगे दोस्तों। अब नाइट स्टे के लिए ज़रूरी होता है वाटर सोर्स पास में हो, इसलिए हमने लगाया है कैंप नदी के किनारे। और कल की यात्रा हम यहीं से आगे की तरफ शुरू करेंगे। और आपको उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हमें नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। खैर दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, बाकी बातें हम कल
एक नए वीडियो में आपके साथ करेंगे।